जन प्रहार और मैं हूं आपके साथ रोशन। नेस्ले की डिस्ट्रीब्यूशनशिप आखिर कैसे ले सकते हैं, क्या कुछ प्रोसेस है, कितने पैसे लगेंगे, किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इस सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नेस्ले एक इंडियन ब्रांड फूड कंपनी है। ये कंपनी फूड सेगमेंट में काम करती है और बहुत से प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे बात करूँ तो अगर मिल्क प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन, बेवरेजेस, प्रिपेयर्ड डिशेस, चॉकलेट एंड कॉन्फेक्शनरी आदि और भी कई सारी चीजें हैं। और इस कंपनी के बहुत से छोटे छोटे ब्रांड हैं, जैसे नेस्ले बेबी, नेस्ले नेस्लैक, नेस्कैफे क्लासिक, नेस्कैफे सनराइज, नेस्कैफे कैपुचिनो, मैगी, मैगी ओट नूडल्स, मैगी भुना मसाला, मैगी वेजिटेबल्स, आटा नूडल्स, मैगी न्यूट्रीलिशियस पास्ता और मैगी सॉसेस और ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये कंपनी 189 देशों के अंदर बिजनेस करती है। इस कंपनी के 447 प्लांट है और लगभग 3,39,000 लोगों को रोजगार देती है। और आज 2 मिलियन से अधिक रिटेल आउटलेट के ऊपर नेस्ले कंपनी के प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं और कंपनी के साथ आज हजारों डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं। तो यदि अगर आप सोच रहे हैं कि नेस्ले की कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि आपको किसी भी इस तरह से अगर आप किसी फ्रेंचाइजी लेते हैं और स्पेशली नेस्ले का फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको उस ब्रांड को बिल्ड करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक रेनाउंड ब्रांड है। नेस्ले डिस्ट्रीब्यूशनशिप आखिर क्या है? डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूशनशिप के बारे में अगर बात करूँ तो आप जानते ही होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो नेटवर्क को बढ़ाना चाहती है, लेकिन वो हर जगह पर मौजूद नहीं हो सकती, तो वो अपने नाम से ब्रांच से ओपन करवाती है या अपने डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है और अपने प्रोडक्ट्स या सेवाओं को बेचने के लिए प्राधिकरण देती है। इसे डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूशनशिप कहते हैं। इसी तरह नेस्ले भी अपने प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स तक हर जगह पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशनशिप ऑफर करती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर कॉफी या मैगी का बिजनेस करना चाहते हैं तो वो नेस्ले डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले सकता है और इसके अच्छे पैसे कमा सकता है। नेस्ले एजेंसी कैसे ले सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए क्या कुछ चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी? यदि कोई भी नेस्ले डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेते हैं तो बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे पहले तो स्पेस रिक्वायरमेंट, इसके अंदर अच्छी स्पेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर एक गोडाउन बनाना पड़ता है और ऑफिस के लिए भी आपको अच्छा खासा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। आपको डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार रखने होंगे। और अगर बात करूँ नेस्ले डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी, तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं। फिर उसके बाद वर्कर रिक्वायरमेंट, नेस्ले डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए कम से कम 1 से या 2 हेल्पर की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, काफी अच्छा खासा निवेश भी करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के बिना कोई बिजनेस नहीं किया जा सकता और नेस्ले डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। नेस्ले एजेंसी के लिए जरूरी इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट एक शॉप या ऑफिस के लिए करनी पड़ती है और इसके बाद एक गोडाउन बनाना पड़ता है। इसके बाद कंपनी को सिक्योरिटी फीस देनी पड़ती है। इसके लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जमीन के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यदि आपकी खुद की जमीन या शॉप है तो आपको इधर पे आपके पैसे बच जाएंगे। उसके अलावा आपको जो ऊपर के पैसे लगेंगे जमीन को हटाकर, उन पैसों पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो जाएगा। सिक्योरिटी फीस के बारे में अगर बात करूँ तो वो 5 लाख से 7 लाख रुपए है। गोडाउन के बारे में बात करूँ तो वो अराउंड 2 लाख से 5 लाख तक रुपए का आपका जो कॉस्ट है वो लग सकता है। और अदर चार्जेस की अगर बात करूँ तो वो 1 लाख से 2 लाख के अंदर अंदर लग सकता है। और अगर टोटल निवेश के बारे में अगर बात करूँ तो 15 लाख से 20 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट लग सकता है। नेस्ले डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए जमीन, किस तरह की जमीन चाहिए होगी आपको? इसके अंदर जमीन एक ऑफिस के लिए चाहिए और एक गोडाउन के लिए चाहिए। इन दोनों चीजों के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है। ऑफिस की अगर बात करूँ तो 100 से 150 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ेगी। गोडाउन के लिए 500 से 1000 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर टोटल स्पेस हुआ 1000 से 112 स्क्वायर फीट तक का जो जमीन है वो आपको लगेगा। नेस्ले डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए दस्तावेज, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स
आपको लगेंगे। पर्सनल डॉक्यूमेंट जिसे पीडीपी कहा जाता है, उसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसमें तो पहले सबसे आपका आईडी प्रूफ आता है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, एड्रेस प्रूफ के तौर पर राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक अकाउंट विद पासबुक, फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, फोन नंबर और भी कई सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांग सकते हैं। आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जीएसटी नंबर और भी कई सारे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। नेस्ले डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए आवेदन कैसे करें? यदि आप नेस्ले की डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आपको कंपनी से कांटेक्ट करना होगा, वहां से आपको कुछ पर्सनल डिटेल मांगी जाएंगी और फिर वहीं से आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, सारी ही चीजें वेरीफाई करने के बाद। आप अगर इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में बात करूं तो वो आपको इनके आधारिक वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो आप लोकेशन के अकॉर्डिंग, आप भारत के जिस भी स्थान पर रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप वो जगह चुन सकते हैं और उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स को लेकर आप उन्हें संपर्क करके जो भी चीजें वो ऑफर कर रहे हैं, जो भी चीजें वो बता रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सारा ही प्रोसेस फॉलो करते हुए आप इसकी फ्रेंचाइजी को सफलतापूर्वक ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्द